अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको एक दफ़ा फिर मेरे YouTube चैनल में खुशामदीद। व्यूअर्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 में हम सबसे पहले करेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट। यहाँ पर हम डेसिमल नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिखती हूँ 3, 4.586। अब आप डेसिमल नंबर में प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपने पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो नंबर है ये हमारे पास होता है वंस। ठीक है व्यूअर्स, इसके बाद राइट साइड पे जितने नंबर्स होंगे उनके साथ हम THS लगाएंगे, जबकि लेफ्ट साइड पे जितने नंबर्स होंगे उनके साथ हम सिर्फ S लगाएंगे। यहाँ पर मैं एक और डिजिट पे लिख लेती हूँ 2। ये वंस हुआ। अब इस साइड पर जो जाएंगे ये वंस, ये 10, लेकिन इसके साथ THS लगेगा, ये हो जाएगा, इसके साथ THS लगेगा और ये इसके साथ THS लगेगा। ठीक है व्यूअर्स, अब लेफ्ट साइड पे जो जाएंगे ये हमारे पास होगा टेंस, इसके साथ सिर्फ S लगेगा, और ये हमारे पास होगा हंड्रेड्स। इसी तरह इसके साथ जो भी नंबर्स होंगे उनके साथ S लगता जाएगा, और डेसिमल के राइट साइड पर जितने नंबर्स होंगे उनके साथ THS लगेगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है 52.694 और हमें कहा जाता है कि इसमें आप प्लेस वैल्यू फाइंड करें 9 की। ठीक है व्यूअर्स, तो अब आपने क्या लिखना है, ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, और ये हमारे पास जो 9 है अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ये हमारे पास है हंड्रेड्स, इसके साथ THS लग जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू फाइंड करें डेसिमल नंबर पे, यहाँ पर हमने 9 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 9 को लिख लेंगे कि 9 की प्लेस वैल्यू हमारे पास है हंड्रेड्स। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड करें, तो हमारे पास 5 की प्लेस वैल्यू होगी टेंस, क्योंकि इस साइड पे S लगेगा और इस साइड पे THS लगेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये डेसिमल नंबर्स में हम प्लेस वैल्यू इस तरह फाइंड करते हैं। अब हम चलते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम की तरफ, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और हर टेस्ट में अमूमन आते हैं। व्यूअर्स, हमारे पास क्वेश्चन है 4.3 का, क्वेश्चन नंबर है 13 क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टू गेट 2.35। हम 5 से ऐसी क्या चीज़ माइनस करें कि हमारे पास 2.35 आए। तो ये बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है 5 और 2.35 हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 से हम ऐसी क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास 2.35 आए। व्यूअर्स, एक बात याद रखें कि आपने डेसिमल के इस साइड को, मतलब इस साइड को आपने इग्नोर कर लेना है और आपने इस साइड को देखना है। तो ये 5 है, ये 2 है,
तो हमारे पास 5 बड़ा है और 2 छोटा है, तो लिहाजा हम 5 से 2.35 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास 2.35 बड़ा नहीं है, हमारे पास 2.35 छोटा है। आपने जब भी ऐसे नंबर्स देखने हैं डेसिमल के कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, तो आपने डेसिमल के राइट साइड के नंबर्स को इग्नोर कर लेना है और डेसिमल के राइट साइड को देखना, लेफ्ट साइड को देखना है कि वो क्या नंबर है। तो हमारे पास ये 5 है और डेसिमल के लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 है और 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो लिहाजा हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमने सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, हमने 5 के नीचे 2 को लिख लेना है, ये 0.35 लिख लेना है। अब चूंकि हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमने 35 को कवर करने के लिए यहाँ पर 2 0 लगा लेने हैं और इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है व्यूअर्स, आपके पास जब भी ऊपर वाले नंबर के साथ नंबर्स नहीं होंगे और नीचे डेसिमल के साथ राइट साइड पे नंबर्स होंगे तो आप उसको कवर करने के लिए ऊपर 0 लगा देंगे। अगर 2 होंगे तो 2 0, अगर 3 होंगे तो 3 0। अब मैं क्या करूँगी, 0 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो मैं यहाँ से कैरी लेकर चली जाऊँगी, फिर एक यहाँ से लेकर चली जाऊँगी, तो ये मेरे पास 10 हो जाएगा, ये मेरे पास 9 हो जाएगा और ये मेरे पास हो जाएगा 4। तो 10 में से 5 अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो 5, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 6, पॉइंट जो है वो अपनी जगह पे आ गया और 4 से जो 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 2। सो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 2.65। ठीक है व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, Safdar writes 20.45 pages in 3 days. How many pages will Safdar write in 35 days? अगर सफदर जो है वो 3 दिन में 20.45 पेजेस लिखता है तो वो 35 डेज में कितने पेजेस लिखेगा। अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास चूँकि हमने सबसे पहले मालूम करना है कि वो एक दिन में कितने लिखता है तो तब जाके हमारा आंसर ठीक आएगा। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि वो एक दिन में कितने लिखता है पेजेस। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा उसको हम फिर 35 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 20.45 को हम 3 पर डिवाइड कर देंगे। हमारे पास 3 डेज़ में वो 20.45 पेजेस लिखता है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारे पास 1 डे का मालूम हो जाए। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 6 टाइम 18, 20 में से 18 माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। ये पॉइंट हम चूँकि 4 को नीचे उतारेंगे तो जब 4 को नीचे यहाँ पर उतारेंगे तो बीच में डेसिमल आ रहा है तो इस डेसिमल को ऊपर ले जाएंगे और अब 4 को नीचे उतार लेंगे तो हमारे पास आएगा 3, 8 टाइम 24। ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर रह गया 5, 3, 1 टाइम हमारे पास आ जाएगा 3। 5 में से अगर आप 3 माइनस करें तो ये आ जाएगा 2। पॉइंट ऑलरेडी लगा है तो ये 0 हम यहाँ पर लगा लेंगे। फिर 3, 6 टाइम 18, फिर 20 से आप अगर 18 माइनस करें तो 2। अगेन इसी तरह पॉइंट लगा है 0 लगाएंगे तो ये हमारे पास 6.81666 आता जाएगा। तो लिहाजा आप क्या करें कि 6.816 बस पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक जाएं और इसको आप यहीं पर रोक दें। अब वो कह रहा है हमारे पास 1 डे का मालूम हो गया कि 1 डे में वो लिखता है 6.816। तो हमने अब 35 डेज़ के फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि 6.816 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे
35 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 23:8.560। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैक्टर, क्वेश्चन नंबर 12 है, अ ट्रैक्टर टेक्स 4.75 आवर्स टू प्लफ 1 acre लैंड, हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू प्लफ 8 acres ऑफ लैंड। एक ट्रैक्टर जो है वो 1 एकड़ ज़मीन पे हल चलाता है 4.75 आवर में, तो पूछ रहा है कि वो 8 एकड़ ज़मीन पर कितने घंटों में हल चलाएगा। तो जिस तरह मैंने पहले भी आपको ये क्वेश्चन समझाए थे, आप क्या करें, आप एक साइड पे लिख लें आवर्स और एक साइड पे लिखें एकड़्स। तो पहले उसने क्या किया है कि उसने 4.75 आवर्स में उसने हल चलाया है कितनी एकड़ ज़मीन पे, 1, और हमने फाइंड करना है कि कितने आवर्स में, जो हमने फाइंड करना है उसकी जगह पे हमने x लगाना है। 8 एकड़ ज़मीन पर वो कितने घंटे में हल चलाएगा, तो इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली है। तो x मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4.75। तो x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x ही आ जाएगा, और इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4.75 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 5 टाइम 40, 8 7 टाइम 56, 57 58 59 60, 6 कैरी हो गया, 8 4 टाइम 32 और 32 प्लस 6 38। ऊपर 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी मैं 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लूँगी, तो लिहाजा पॉइंट के राइट साइड पे जो जितने भी ज़ीरोज़ होंगे उसका कोई मतलब उसको हम कंसिडर नहीं करते, तो लिहाजा हमारे पास 38 इसका आंसर आ जाएगा, 38 आवर्स। ठीक है व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास क्वेश्चन है, सफदर रन्स 97.37 किलोमीटर पर आवर एंड तनवीर रन्स 67.98 किलोमीटर पर आवर, हु रन्स फास्टर, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड्स। हम पूछ रहा है, कहता है कि सफदर जो है वो 1 आवर में 97.37 किलोमीटर सफ़र भागता है, और तनवीर जो है वो 67.98 किलोमीटर 1 घंटे की रफ्तार से भागता है। तो बताएं फास्टर, सबसे तेज़ भागता कौन है, और इनकी स्पीड डिफरेंस बताएं। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं, ये बात याद रखें कि जिस क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंस आ जाए, लेफ्ट आ जाए, मैनी मोर आ जाए, तो ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास माइनस के होंगे। और जिस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल आ जाए, इन ऑल आ जाए और ऑल टुगेदर आ जाए, वो क्वेश्चन हमारे पास प्लस के होंगे।
इसके अलावा जो डिवीजन और जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन होंगे उसको आप अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन आपको समझाया है उस तरीके से करना है। ठीक है व्यूअर्स, तो अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सफदर 97.37 की रफ्तार 1 घंटे की रफ्तार से भागता है, जबकि तनवीर जो है वो 67.98 की रफ्तार से भागता है। तो इसमें से तेज़ कौन भागता है और इसका डिफरेंस बताएं। तो अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे पास माइनस के होते हैं, तो लिहाजा हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 8 माइनस नहीं होता तो मैं यहाँ पर कैरी ले आऊँगी, तो ये मेरे पास 17 बन जाएगा और यहाँ पर मेरे पास 2 बच जाएगा। 17 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। यहाँ पर 2 है, 2 में से भी 9 माइनस नहीं होता, तो लिहाजा हम यहाँ से कैरी ले आएंगे तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ पर 6 रह जाएगा। 12 में से 9 जब माइनस करेंगे तो 3 पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ जाएगा। 6 में से 7 माइनस नहीं होता, फिर हम कैरी लेकर चले जाएंगे 9 से, तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 7 माइनस करेंगे तो 9, यहाँ पर हमारे पास 8 बच जाएगा। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2, तो हमारे पास जो डिफरेंस आया है उनकी स्पीड का वो आया है 29.39। ये इसका आंसर है। और इन्होंने पूछा भी है कि हु रन्स फास्टर, तो बता दिया है कि सफदर रन्स फास्टर, क्योंकि सफदर जो जिस रफ्तार से भागता है वो 97 है और तनवीर जो भागता है उसकी जो रफ्तार है वो है 67। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।